हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से हम भी यहाँ बिल्कुल खैरियत से हैं। आज छुट्टी का दिन है, जन्माष्टमी है और आज के दिन हमें अपने पुरानी जन्माष्टमी याद आ रही है। बचपन की वो जन्माष्टमी जब हम अपने पापा की उंगलियाँ पकड़ के लखनऊ के पुराने अमीनाबाद वाले इलाके में हम लोग घूमने जाया करते थे। हर घर के आगे प्यारी प्यारी छोटी छोटी झांकियाँ सजी होती थी। दुकानों के सामने इस कदर की रोशनी और इतनी खूबसूरत झांकियाँ होती थी, अब तो वो देखने को ही नहीं मिलती। पता नहीं कितने लोगों को याद होगा। हम लोग भी अपने सब फ्रेंड्स के साथ, पड़ोसियों के साथ मिलके अपने घर के दरवाजे पे कपड़ा बिछा के या छोटी छोटी झांकियाँ अपने खिलौनों के साथ सजाया करते थे। वो भी क्या दिन थे। अब तो आजकल मुझे लगता है हमारे बच्चों ने तो ये सब कुछ देखा ही नहीं है। सब कुछ मॉडर्न हो गया है। बस अब नए तरह से दुनिया जीने लगे हैं हम लोग। आज चलिए आपके साथ कुछ बनाते हैं हम। एक ये बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है मसूर की दाल के क्रैकर्स, तो हमने कहा ज़रा हम भी बना के देखते हैं। इसे हम मलका मसूर कहते हैं, आप लोगों के यहाँ भी शायद मसूर ही कहा जाता होगा। इसको भिगो दी मैंने 1.5 कटोरी मसूर और थोड़ा सा लहसुन ले लिया। भीगने के बाद ये कुछ ऐसी हो जाती है, मुश्किल से आधा घंटा भिगोते हैं। फिर इसको छलनी में छान के पानी इसका बिल्कुल निकाल लेते हैं। और लहसुन तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना अपना टेस्ट है। बट लहसुन कहते हैं कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो खाते रहना चाहिए। खैर, इसको खूब भून लेते हैं हम लोग। तब तक भून लेते हैं जब तक कि बिल्कुल सूख नहीं जाता। फिर इसको कुछ इस तरह से पाउडर की तरह पीस लिया जाता है। देखिए बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन गया है। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें डालते हैं, जैसे हमने ये सीड्स डाले इसमें, सूरजमुखी का, कद्दू का और वाटरमेलन का, और अलसी है, नमक है, कुटी मिर्च है। देखिए थोड़ा वो हरा रंग का आपको कसूरी मेथी दिख रहा होगा। और हमने कुछ तिल भी डाले हैं। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें जो भी डाल सकते हैं। अलसी भी डाला हमने, बट जितने बीज डालेंगे ये उतना हेल्दी होगा। और आधा टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर भी पड़ा है। उसके बाद 1 छोटा कप हमने इसमें तेल मिलाया है और फिर थोड़े गुनगुने पानी के साथ इसको अच्छी तरह से हम गूंद लेते हैं। गूंदने के बाद देखिए कुछ ये इस तरह का हो जाता है। बने बहुत अच्छे थे, अभी आप देखिएगा। अब इसके छोटे छोटे हमने लड्डू जैसे बनाए और ब्राउन पेपर में या बेकिंग पेपर में इसको रख के कटोरी के साथ दबा दीजिए। देखिए इसको बेलना मुश्किल होगा, कटोरी के साथ बहुत आसानी से दब जाता है। दबने के बाद देखिए कुछ इस तरह लगता है। ये आप देखिए ना, बीज वगैरह दिख रहे हैं। और जब ये तैयार हो जाएं तो इनको आप बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा ऑयल लगा के इनको रख दीजिए। 150 डिग्रीज़ में आप रखिएगा इसको अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। और देखिए किस कदर खस्ता, देखिए कितने खस्ता बने हुए हैं। बड़ा मज़ा आ गया इनको खा के चाय के साथ। एंड यू कैन एंजॉय देम गिल्ट फ्री, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ग्लूटेन फ्री। देन इसमें कोई ज़्यादा बटर वगैरह नहीं है, थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ है। बाकी तो आप इसमें ऑयल की जगह बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बट आप देखिए कितना हेल्दी स्नैक है, बजाय बाज़ार से कुरकुरे नमकीन मंगा के खाने के। ये ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। और हमें तो बहुत पसंद आए और उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएंगे। और जब मैं आपसे बात कर ही रही थी तो एकदम से बादल आए और देखिए कितनी तेज़ बारिश होने लगी। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बेहद बेहतरीन मौसम हो गया अभी। और जन्माष्टमी हो और खीर ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए हम आपको अपना किचन दिखाते हैं। किचन में हमारी खीर चढ़ी हुई है, दूध रखा है हमने उबलने को। अगले व्लॉग में हम आपको पूरी डिटेल्स से बताएंगे कि कैसे ये खीर बनी। थोड़े अलग तरह से, थोड़ी मुख्तलिफ़ तरीके से बनी हुई है। वैसे अलग अलग रेसिपीज़ हम लोगों को करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की चीज़ें हर बार बनाएं। और कभी कभी बहुत अच्छी बन जाती हैं, आप दूसरों से सीख सीख के भी बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए खीर चढ़ी हुई थी और मैं आपको बनी हुई खीर की फ़ोटो दिखाती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि ये खीर कैसी बनी। बेहद लजीज खीर बनी थी। देखिए एकदम से धूप निकल आई, अजीब मौसम हो गया है, कभी बारिश कभी धूप। थोड़ा हमें पुदीना चाहिए था तो मैंने कहा इससे पहले कि धूप और तेज़ हो जाए थोड़ा हम पुदीना ले लेते हैं। तो बस हम पुदीना लेने आए थे बाहर, तो हम पुदीना हमने शुरू भी नहीं किया था कि ब्लिंकिट वाला आ गया। थोड़ा सा सामान हमने मंगवाया था उससे, तो ब्लिंकिट से भी बड़े आसानी हो गई है आजकल। अगर आप किसी वजह से बाहर नहीं जा सकते तो आप आराम से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और चीज़ें आपके घर पे आ जाती हैं। देखिए कितनी आसाइशें, कितने आराम हो गए हैं आजकल ज़िंदगी में। बस तो हमने कहा थोड़ा सा पुदीना तोड़ लेते हैं
और कुछ शेयर करना चाह रहे थे हम आपसे। अब जैसे देखिए, आई एम अ वर्किंग लेडी, तो अब कभी छुट्टियां होती हैं तो एटलीस्ट आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग कि आज तो मेरी छुट्टी, आज हम आराम करेंगे। बट व्हाट अबाउट दोज लेडीज़, व्हाट अबाउट दोज वुमेन हु स्टे एट होम, जो घर में रहती हैं, जो सारा दिन घर में रहती हैं, पूरा दिन घर का काम करती हैं, 24 घंटे करती हैं, उनके लिए तो कोई छुट्टी नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभी जब हम बच्चों से पूछते हैं कि भाई व्हाट डज़ योर फादर डू, तो मैम माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ प्रोफेसर, देयर सो मेनी थिंग्स। बट व्हेन वी आस्क देम भाई व्हाट डज़ योर मदर डू, आपकी मम्मी क्या करती हैं, मेरी मम्मी कुछ नहीं करती। अरे, जस्ट बिकॉज योर मदर डजंट गो आउट एंड वर्क, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कुछ भी नहीं करती। तो उनसे अगर हम पूछते हैं भाई आपको सुबह तैयार कौन करता है, मम्मी करती हैं। आपका खाना कौन बनाता है, मम्मी बनाती हैं। घर की देखभाल कौन करता है, मम्मी करती हैं। तो फिर ऐसा क्यों कि मम्मी कुछ नहीं करती, इतना सारा काम तो मम्मी करती हैं। और कौन करेगा ये काम अगर घर में जो लेडी है वो नहीं कर रही तो उसको उसका ड्यू ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ एक हाउसवाइफ कह के उसको बस कह देना ये तो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। शी इज़ नॉट जस्ट अ हाउसवाइफ, शी इज़ अ होम मेकर, शी इज़ अ डोमेस्टिक मैनेजर, शी मैनेजेस द एंटायर हाउस, शी इज़ अ केयर गिवर। उसकी अहमियत है कुछ, उसको हमें अहमियत देनी चाहिए। उनको भी कुछ अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अगर जो हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, उन्हें अपने शौक़ ज़रूर ज़िंदा रखने चाहिए। शौक़ के साथ अपना थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालें। जो वो खुद खुश रहेंगी तभी वो अपने घर वालों को भी खुश रख पाएंगी। तो मम्मा कुछ देखिए, मेरा तो यही मानना है। दिन 24 घंटे, पूरे 7 दिन उनके लिए तो कोई भी छुट्टी नहीं होती है। और ये देखिए बिल्लू जी हमारे हैं, ये सो रहे हैं अभी बेंच के ऊपर। इनका बड़ा मज़ा है, अगर आप सिर्फ पंखा चलाएंगे तो ये इस बेंच पे सोते रहेंगे। और जहाँ आपने एसी ऑन किया, इनको थोड़ी ठंड लगी। अभी आप देखिएगा बेंच के नीचे जो है इनका बेड रखा हुआ है, इतनी प्यारी सी टोकरी टाइप का इनका बेड है। और जैसे ही आपने एसी चलाया और इन्हें ठंड लगी, ये फ़ौरन ऊपर बेंच से उतर के टोकरी में आके लेट जाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि एक तो इनको ठंड लगने लगी है और अभी आराम करना चाह रहे हैं। देखिए, बेहद आराम तलब हैं, ज़्यादातर पूरा टाइम ये सोते में निकाल देते हैं। और आज की छुट्टी हमने पूरी इंजॉय करी। आज हम गए पुराने लखनऊ, इसका हम आपको डिटेल में ब्लॉग नेक्स्ट टाइम बना के दिखाएंगे। देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है ये पुराना लखनऊ, इसकी तो बात ही निराली है। यहाँ आके तो मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। आते ही लगता है जैसे आप बिल्कुल ही किसी दूसरी दुनिया में आ गए। इस कदर रोशनी, इस कदर जगमगाहट, इतनी रौनक और गाड़ियों की चहपों। आपको यहाँ ऊँट भी दिख जाएंगे, आपको घोड़ा गाड़ी भी दिख जाएगी, आपको मर्सिडीज़ भी दिख जाएगी। मतलब और आप देखिए झरोकों के अंदर से झांकता हुआ इमाम बाड़ा। बस इसके लिए हम क्या ही कह सकते हैं। ये इतना खूबसूरत है कि आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। ये है रूमी दरवाज़ा। देखिए, आज का व्लॉग हमारा हम यहीं रोकते हैं। बताइएगा कैसा लगा। प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छा लगेगा हमें अगर आप कुछ कमेंट्स करेंगे, इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे।